कि फिर हम मंत्रोपदेश करेंगे। वो बात ये है, देखो 3 प्रकार के कर्म हैं। कितने प्रकार के कर्म हैं? एक है संचित, दूसरे हैं क्रियमाण और तीसरे हैं प्रारब्ध। ये 3 प्रकार के कर्म हैं। अनंत जन्मों के जो शुभाशुभ कर्म हैं वो संचित हैं। इस शरीर से इस जन्म में जो किए जा रहे हैं वो क्रियमाण हैं, और जो इस शरीर से भोगने के लिए निश्चित हो चुके हैं उन कर्मों का नाम प्रारब्ध है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना। अनंत जन्मों का जो संचित है, जो मेरु मदराचल से भी बड़ा है, वो अनंत जन्मों का संचित कर्म भगवान की शरण लेते ही जलकर भस्म हो जाता है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। और लिखा है पुरुषोत्तम दास जी महाराज, श्री राम मंत्रोपदेशेन माया दूरमुपागता कृपया गुरुदेवस्य द्वितीयम जन्म कथ्यते। श्री राम मंत्र के उपदेश से माया नष्ट हो जाती है और गुरुदेव भगवान की कृपा से नया जन्म हो जाता है। राम मंत्र का अर्थ वैष्णव मंत्र से समझना, चाहे राम मंत्र हो अथवा कृष्ण मंत्र हो अथवा नारायण मंत्र हो, जो भी आपको गुरु परंपरा से प्राप्त मंत्र है, उस मंत्र के उपदेश से माया नष्ट हो जाती है और गुरु जी की कृपा से नया जन्म हो जाता है। तो संचित, सबसे बड़ी समस्या संचित की है। इतने जन्मों का संचित है कि हम लाख करोड़ जन्म ले लेकर भोगें तो भी वो पूरा होने वाला, खाता समाप्त होने वाला नहीं है। पर भगवान की शरण ग्रहण करते ही संचित भस्म हो जाता है। अब इस शरीर से जो कुछ हो रहा है उसका नाम क्या है? क्रियमाण। क्या नाम है? वो क्रियमाण कर्म दीक्षा के बाद पवित्र हो जाता है, क्योंकि अब तक जो कुछ करते थे वो अपनी इच्छा से करते थे। अब दीक्षा के बाद जो कुछ करेंगे वो हरिगुरु संतों की जो आज्ञा होगी वही करेंगे। ऊट पटांग काम तो अब बनेगा नहीं, क्योंकि अब आप भगवत शरणागत हो गए हैं। तो कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, और करने के बाद श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु अथवा श्री राधा कृष्णार्पणमस्तु, श्री नारायणार्पणमस्तु, भगवान को उसका अर्पण कर देना। तो जब भगवान को अर्पित कर दिया जाता है क्रियमाण कर्म, तो क्रियमाण कर्म का भी बंधन नहीं रहता है, क्योंकि क्रियमाण कर्म ही संचित में जाता है और संचित से प्रारब्ध में आता है। तो एक बार संचित खत्म हो गया और क्रियमाण अब संचित में जाना नहीं है, क्योंकि क्रियमाण कर्म भगवान के चरणों में निवेदित हो गया। करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्, भगवान के चरणों में निवेदित हो गया। तो अब बचा क्या? बोलो, प्रारब्ध। और प्रारब्ध उसको कहते हैं जो इस शरीर